जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, जिसे पीपीएफ कहा जाता है। आम आदमी भी पीपीएफ में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न पा सकता है। आपने देखा होगा जो सहारा का जो हाल हुआ है, सहारा में बहुत सारे आम लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग पैसा वहाँ पे रखते थे। महीना का 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, अपने औकात के हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से जमा करते थे कि 5 साल बाद, 10 साल बाद मिलेगा, कुछ काम होगा। लेकिन सहारा का जो स्थिति आप देख रहे हैं, बहुत बुरा कंडीशन है। लोग त्राहिमाम है। 2012 से लेके अभी तक बहुत परेशान है, लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा। तब से लेके अब तक लोगों के पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं था कि पैसा लगाए कहाँ, पैसा जमा कहाँ करें, जहाँ पे भरोसा हो, सरकार इसकी गारंटी ले, आरबीआई इसकी गारंटी ले। तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी नहीं, पहले भी था, लेकिन लोग प्रलोभन में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सहारा बुरी कंपनी थी या है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो क्या थी क्या है वो अलग मामला है, उसका केस चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकार के पास ऑप्शन था, सरकार ने ऑप्शन दे रखा था लोगों को, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते। मैं आपकी जानकारी की एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, इतनी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, इतनी बेहतर ऑप्शन देने जा रहा हूँ कि आप वहाँ पे निवेश करके अभी भी बहुत अच्छा खासा रकम इकट्ठा कर सकते हैं, अच्छा खासा इंटरेस्ट पा सकते हैं और अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक को भी वीडियो बना दूंगा। तो ये पीपीएफ का मैं बात कर रहा था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये कोई भी इंसान खोल सकता है, इस फंड को कोई भी इंसान ले सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है कि पोस्ट ऑफिस में जाना है। पोस्ट ऑफिस में जाके इस फंड को आप ले सकते हैं, या फिर जिस बैंक में आपका अकाउंट है, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर कोई भी सरकारी बैंक आप चले जाइए, पंजाब नेशनल बैंक हो, या फिर प्राइवेट में आप एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब प्राइवेट बैंक में है। किसी भी बैंक में आपको मिल जाएगा पीपीएफ, या फिर पोस्ट ऑफिस में आपको मिल जाएगा पीपीएफ। आप खुलवा सकते हैं आसानी से। अब आते हैं इसके फायदे की बात बता दो। इसके फायदे की बात करो तो आप सालाना 1.5 लाख रुपया तक इसमें जमा कर सकते हैं। सालाना मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सालाना 1.5 लाख रुपया तक कर सकते हैं, और कम से कम आपका कम से कम फंड है 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको कम से कम 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम सालाना 1.5 लाख रुपया तक जमा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है इसका। सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट आपको खुलवाना है, और वो आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, वहाँ पर जमा होता रहेगा। अब इंटरेस्ट रेट की बात करता हूँ मैं। इसमें इंटरेस्ट रेट क्या है, बाकी बैंकों की तुलना में इंटरेस्ट रेट इसका बहुत ही बेहतर है। 7.1% इसका इंटरेस्ट रेट है एनुअल, और ये चक्रवृद्धि हो जाता है। मतलब कि साल का जो इंटरेस्ट इसमें ऐड होगा, ब्याज आपका ऐड होगा, वो फिर उसका ब्याज अलग चलने लगेगा। आप तो समझते हैं कंपाउंड, जिसे कंपाउंड कहते हैं, और ब्याज चारों तरफ से आपको मिलता है। ब्याज पर ब्याज मिलता है, आपके मूलधन पे ब्याज मिलता है, फिर अगले साल का जो ब्याज होता है उस पर ब्याज मिलता है। तो ये कंपाउंड होता है, और 7.1% इसमें इंटरेस्ट मिलता है। इसीलिए ये बहुत ही सुरक्षित है, और इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है। इसको आप बहुत ही आसानी से कहीं भी खुलवा सकते हैं, मैंने आपको बताया। और इसका सबसे बड़ा क्या है फ़ायदा पता है, इसका सहारा जैसी स्थिति कभी नहीं होगी, क्योंकि इसमें टर्म कंडीशन ये है कि सरकार इसकी डायरेक्ट गारंटी लेती है। दूसरा क्या है कि बैंक अगर डूब भी जाती है, आप जिस बैंक में आपने पीपीएफ लिया है वो बैंक डूब भी जाती है, आपका पैसा सरकार देगी, आरबीआई देगी आपका पैसा। मतलब इसकी फुल गारंटी बैंक से, भले ही बैंक में ही चलता है, आपका बैंक के द्वारा खोला जाता है, बट इसकी गारंटी सरकार लेती है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और सबसे अच्छी बात कि सरकार इसकी गारंटी लेती है। ये इन्वेस्टमेंट जो है बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है। यहाँ से कहीं पैसा नहीं जाएगा आपका, और बिल्कुल ही आसान इन्वेस्टमेंट। अब मन में बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आता होगा कि अगर मैं इसमें खोल लेता हूँ अकाउंट पीपीएफ, चलता रहता है चलता रहता है, कभी फेल हो जाए, जैसे एलआईसी वगैरह में फेल होता है, पेनाल्टी देकर फिर चालू भी करा सकते हैं, या फिर बहुत सारा उसका प्रक्रिया है। इसमें क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि पीपीएफ में क्या है, आपका अगर कोई फेल हो जाता है, पैसा आप नहीं दे पाते किसी साल में या फिर किसी महीने में, तो आपको करना क्या है, मात्र 50 रुपया एनुअल सालाना पेनाल्टी देकर, जिसे एडिशनल फ़ी बोलते हैं, देकर फिर से स्टार्ट करवा सकते हैं इसको। अगर 2 साल आप नहीं चला पाए, बीच में बंद कर दिए, फिर 50 रुपये सालाना के हिसाब से एडिशनल चार्ज आप उसमें ऐड करेंगे, और फिर से आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। 2 साल का आपको जो बकाया रहेगा वो जमा करके स्टार्ट कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं।
अब मैं बता दूं आपको कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने पीपीएफ लिया, आप इसमें 10,000 रुपया महीना जमा करते हैं, तो 15 साल के लिए अगर करते हैं तो आपको 31,97,323 रुपया मिलेगा। 31,97,323 रुपया मिलेगा। अब इसमें जमा आपका कितना होता है? मूलधन 15 साल में देखेंगे तो आपका जमा 18 लाख रुपया हो जाता है। इंटरेस्ट सिर्फ आपको मिलने जा रहा है 13,97,323 रुपया। अब इस बात को समझिए कि आपने एक बार पैसा नहीं दिया पीपीएफ में, आपने मंथली दिया, क्वार्टरली दिया, हाफ ईयरली दिया, ईयरली दिया, जिस हिसाब से आपने दिया, 15 साल तक आपने जमा किया और आपको 13,97,000 लगभग 14 लाख रुपया इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है। 10,000 रुपये महीने के हिसाब से बता रहा हूँ। अब उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंटरेस्ट बता रहा हूँ 7.1%, जिसको 7.10% भी आप मान सकते हैं। तो ये उस हिसाब से कैलकुलेट करके अभी भविष्य में इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना है। दूसरा क्या है, आरबीआई की तरफ से ऐसी बातें आ रही है, न्यूज़ 18 वालों ने भी बताया है कि इसमें अब सालाना 3 लाख रुपए तक का टारगेट किया जा रहा है। मतलब मैक्सिमम सालाना 3 लाख रुपए तक भी जमा किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया ही सालाना जमा कर सकते हैं। और आगे बता दूं कि एक व्यक्ति एक ही पीपीएफ अकाउंट ले सकता है। एक व्यक्ति दोबारा पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकता है, कहीं भी, चाहे बैंक से ले रहा है, पोस्ट ऑफिस से ले रहा है, आप एक ही खुलवा सकते हैं। एक ही खुलेगा, क्योंकि आपका पैन और आधार से वो लिंक रहेगा, दूसरा जगह कभी खुलेगा ही नहीं। एक ही व्यक्ति एक बार ही लाभ इसका उठा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। जो लोग पैसा सेव करना चाहते हैं, बिल्कुल सेव करना चाहते हैं, आपको बता दूं कि आपको किसी प्रकार का इसमें रिस्क नहीं है। ये सरकार की संस्था है, सरकार इसका देखरेख करती है, इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जहां अकाउंट है वहीं खोल सकते हैं। खास तौर पर पोस्ट ऑफिस में है तो और बेहतर विकल्प। तो पोस्ट ऑफिस की तरह ही ये सरकार की संस्था है, सरकार का फंड। दोस्तों, इससे रिलेटेड या फिर किसी और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, इस तरह के कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड आपके मन में कोई और सवाल होगा, किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कोई करंट न्यूज चाहिए, तब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ, नए नए अपडेट देता रहता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल घंटी होगा उसको दबाना मत भूलिएगा। ऐसे ही टाइम टू टाइम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज, जानकारी मिलती रहेगी मेरे चैनल के द्वारा। इसके अलावा आप अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरे पहले से वीडियो देख रहे हैं, तो आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो आपका सवाल होगा उसी का जवाब में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।